क्या आपने कभी यह सोचा है कि इंसान असल में बूढ़ा कब होना शुरू करता है? क्या तब जब उसके बाल सफेद होने लगते हैं, या जब चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं, या फिर तब जब शरीर जल्दी थकने लगता है? आमतौर पर हम मान लेते हैं कि उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समय के साथ अपने आप होती रहती है। लेकिन सच यह है कि बुढ़ापा समय से नहीं बल्कि शरीर की जकड़न से शुरू होता है। और इस जकड़न की शुरुआत सबसे पहले जिस जगह से होती है वह है आपकी रीढ़ की हड्डी। आपकी रीढ़ सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह आपके पूरे शरीर का आधार है, आपका संतुलन है, आपकी ऊर्जा का केंद्र है। अभी इस पल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी रीढ़ दो रास्तों में से किसी एक रास्ते पर चल रही है। या तो वह एक बहती हुई नदी की तरह लचीली, जीवंत और सक्रिय है, या फिर वह धीरे धीरे सख्त होती जा रही है बिना आपको बताए। और यही छोटा सा फर्क तय करता है कि कोई इंसान 60 साल की उम्र में भी जवान नजर आता है, जबकि कोई 30 की उम्र में ही खुद को बूढ़ा महसूस करने लगता है। पुराने जमाने के योगी और संत एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे कि इंसान की असली उम्र कैलेंडर से नहीं मापी जाती। इंसान की असली उम्र उसकी रीढ़ की हालत से पता चलती है। अगर रीढ़ लचीली है, चलायमान है, तो शरीर और दिमाग दोनों जवान रहते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इसी सच्चाई को स्वीकार कर रहा है। जिन लोगों की उम्र 100 साल से ज्यादा होती है, उनमें एक बात कॉमन पाई जाती है, उनकी रीढ़ लंबे समय तक सक्रिय और लचीली बनी रहती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने वाला हूं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज लगभग भुला दी गई है। यह कोई जिम की एक्सरसाइज नहीं है, न ही कोई दवा या सप्लीमेंट है। यह सिर्फ 3 मिनट की एक प्राकृतिक हरकत है जिसे पुराने योगी, ताओवादी साधक और तिब्बती भिक्षु अपनी रीढ़ को जवान रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। यही वजह थी कि जब दुनिया में न अस्पताल थे न दवाइयां, तब भी कुछ लोग 100 साल से ज्यादा जीते थे और उनका शरीर जवानों की तरह मजबूत और लचीला रहता था। प्राचीन योग ग्रंथों में रीढ़ को मेरुदंड कहा गया है। मेरु का अर्थ होता है पर्वत और दंड का अर्थ होता है स्तंभ, यानी रीढ़ वह केंद्रीय स्तंभ है जिस पर पूरा शरीर टिका हुआ है। योगियों का मानना था कि इसी रीढ़ के अंदर से एक सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग गुजरता है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। जब यह मार्ग खुला और सक्रिय रहता है तो इंसान में ऊर्जा, स्पष्टता और जीवन शक्ति बनी रहती है। लेकिन जब यह मार्ग जाम होने लगता है तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और बुढ़ापा तेजी से हावी हो जाता है। चीन की प्राचीन ताओवादी परंपराओं में भी रीढ़ को जीवन का केंद्र माना गया है। ताओवादी साधकों का विश्वास था कि मानव मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का जीवनदायी तरल बनता है जिसे वे स्वर्गीय अमृत कहते थे। उनका मानना था कि यह अमृत तभी पूरे शरीर में सही तरह से फैलता है जब रीढ़ लगातार गतिशील रहती है। जैसे ही रीढ़ सख्त होती है, यह प्रवाह रुकने लगता है और शरीर में गिरावट शुरू हो जाती है। तिब्बत के बौद्ध ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि रीढ़ जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। जब रीढ़ लचीली होती है तो जीवन की ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है, और जब रीढ़ कठोर हो जाती है तो वही ऊर्जा अवरुद्ध होने लगती है। अलग अलग सभ्यताओं में रहते हुए भी इन सभी परंपराओं का एक ही निष्कर्ष था, रीढ़ को चलायमान रखना जीवन को चलायमान रखने जैसा है। अब सवाल यह उठता है कि इन सभ्यताओं को यह बात कैसे पता चली? इसका जवाब बहुत सरल है। उन्होंने अपने शरीर को महसूस करना सीखा था। उन्होंने देखा था कि जैसे जैसे रीढ़ सख्त होती है वैसे वैसे शरीर भारी, मन सुस्त और ऊर्जा कमजोर होने लगती है। और इसी अनुभव से उन्होंने एक ऐसी हरकत खोजी जो रीढ़ को फिर से बहाव में ला सकती थी। इस हरकत को आज हम स्पाइनल वेव या रीढ़ की लहर के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उस तकनीक के बारे में बताऊं, यह समझना जरूरी है कि आखिर रीढ़ इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसका सीधा संबंध बुढ़ापे से कैसे जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें शरीर के भीतर चल रही एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी प्रक्रिया को समझना होगा, जिसके बारे में मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा। क्या आपने कभी ध्यान से महसूस किया है कि आपकी रीढ़ कैसे काम करती है?
यह सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है। रीढ़ के भीतर से एक विशेष प्रकार का तरल बहता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। यह तरल आपके मस्तिष्क और पूरे शरीर के चारों ओर बहता है और हर दिन आपके दिमाग की सफाई करता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं। यह तरल हर रात आपके मस्तिष्क को साफ करता है, उसमें से सारी गंदगी और जहरीले तत्व बाहर निकाल देता है। लेकिन यह केवल तभी सही तरह से काम करता है जब आपकी रीढ़ लचीली रहती है और लगातार गतिशील रहती है। जब रीढ़ सख्त हो जाती है, यह बहाव धीमा पड़ जाता है और दिमाग में गंदगी जमा होने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि आप भूलने लगते हैं, सोचने में दिक्कत होती है, थकान बनी रहती है और चेहरे पर थकावट झलकने लगती है। यही वह असली शुरुआत है बुढ़ापे की, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। रीढ़ केवल तरल के बहाव का मार्ग ही नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर का संचार नेटवर्क भी है। इसके भीतर से एक मोटी नस गुजरती है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। यही वह मार्ग है जो मस्तिष्क और शरीर के बीच हर संदेश पहुंचाता है। जब आप अपना हाथ हिलाते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि आपको दर्द है, हर संकेत इसी मार्ग के जरिए जाता है। अगर रीढ़ सख्त हो जाए तो यह मार्ग दब जाता है, संदेश सही तरह से नहीं पहुंचते और शरीर और मस्तिष्क का तालमेल बिगड़ने लगता है। यही कारण है कि बुढ़ापे में लोग हर तरह की शारीरिक परेशानियों और कमजोरी महसूस करने लगते हैं। पुराने योगियों को यह सब पहले से पता था। वे जानते थे कि रीढ़ की लचीलापन केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा के लिए भी जरूरी है। जब रीढ़ गतिशील होती है तो ऊर्जा का प्रवाह लगातार चलता रहता है, जीवन शक्ति बनी रहती है और व्यक्ति भीतर से जवान महसूस करता है। जब रीढ़ जड़ हो जाती है तो न केवल शरीर में थकान और कमजोरी आती है, बल्कि दिमाग भी सुस्त पड़ने लगता है। इसी वजह से उन्होंने कहा था, तुम उतने ही जवान हो जितनी लचीली तुम्हारी रीढ़ है। अब सवाल यह है कि रीढ़ सख्त क्यों हो जाती है? इसका जवाब बहुत आसान है। रीढ़ एक अकेली हड्डी नहीं है, यह 33 छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, जिन्हें वर्टिब्रा कहा जाता है। इसे एक माला की तरह सोचिए जिसमें 33 मोती पिरोए हुए हैं, पेड़ों हुए हैं। जब माला नई होती है तो हर मोती स्वतंत्र रूप से हिल सकता है। माला लचीली होती है और उसे आप किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही मोतियों के बीच धागा या गोंद जाम हो जाए, माला अकड़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही आपकी रीढ़ भी धीरे धीरे कठोर होने लगती है। जब आप घंटों बैठे रहते हैं, मोबाइल झुककर देखते हैं या अपनी पीठ को हिलाते नहीं, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, खून का बहाव कम हो जाता है और धीरे धीरे आपकी लचीली माला एक कठोर डंडे में बदलने लगती है। शरीर बहुत समझदार है। यह हमेशा यह देखता रहता है कि कौन सी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सी का नहीं। जिस चीज का आप इस्तेमाल करते हैं, शरीर उसे मजबूत रखता है। जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसे यूज इट या लूज इट का नियम कहते हैं। अगर आप अपनी रीढ़ को नहीं हिलाते तो शरीर सोचता है कि इसकी अब जरूरत नहीं है और फिर वह धीरे धीरे रीढ़ को सख्त बनाना शुरू कर देता है। मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, जोड़ जाम हो जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आप झुक भी नहीं पाते। यही है बुढ़ापे की असली शुरुआत। लेकिन इसके उलट अगर आप रोज अपनी रीढ़ को हिलाते हैं, उसे अलग अलग दिशाओं में मोड़ते हैं, तो शरीर समझता है कि यह महत्वपूर्ण है। वह रीढ़ को लचीला रखता है, मांसपेशियों को मुलायम रखता है और खून का बहाव अच्छा बनाए रखता है। इसके साथ ही यह रीढ़ आपके शरीर का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी सक्रिय करती है, जो तनाव कम करता है, शरीर को आराम की अवस्था में ले जाता है और कोशिकाओं को मरम्मत का मौका देता है। यही वह गुप्त जादू है जिसे पुराने योगी जानते थे। यही कारण है कि वे कहते थे कि रीढ़ को हिलाना केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, दिमाग और आत्मा को ठीक करने का प्राकृतिक तरीका है। अगर आप रोज सिर्फ 3 मिनट अपनी रीढ़ को इस लहर की तरह हिलाने का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में हल्की गर्मी फैल रही है, पीठ में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और दिमाग साफ महसूस हो रहा है। यह सिर्फ कसरत नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक सफाई का तरीका है।
यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके पूरे शरीर और मन को सक्रिय कर देती है और आपको भीतर से फिर जवान बना देती है। अब हम समझते हैं कि यह 3 मिनट की हरकत, जिसे हम रीढ़ की लहर या स्पाइनल वेव कहते हैं, कैसे आपके जीवन को बदल सकती है। इसे कोई भारी कसरत नहीं समझिए, यह शरीर और दिमाग के बीच एक संवाद है। आप इसे धीरे धीरे करते हैं, जैसे पानी बह रहा हो या समुद्र की लहरें हिल रही हों। सबसे पहले आप अपने पैरों को अपने कंधों के बराबर फैलाकर खड़े होते हैं, घुटनों को हल्का सा ढीला छोड़ते हैं और अपनी नींव को महसूस करते हैं। आंखें बंद कर लें और 3 गहरी सांस लें। इस पल में आपका शरीर और दिमाग दोनों स्थिर हैं। आपकी ऊर्जा आपकी जड़ों से उठ रही है। यही आपका आधार है। यही वह नींव है जिस पर आप पूरे अभ्यास की ताकत डालेंगे। धीरे धीरे आप कमर को हल्का सा आगे की तरफ झुकाते हैं। ये कोई जोर लगाने वाली हरकत नहीं है, बस रीढ़ के निचले हिस्से में हल्की सी जागरूकता महसूस होती है। फिर यह झुकाव ऊपर की तरफ यात्रा करने लगता है। आपकी निचली पीठ धीरे धीरे झुकती है, बीच वाली पीठ में गोलाई आती है और ऊपर की रीढ़ अपनी लहर बनाती है। सिर पीछे की ओर झुकता है, थोड़ी आसमान की ओर उठती है। यह पूरा अनुभव एक जीवंत लहर की तरह है जो नीचे से ऊपर तक बह रही है। इसके बाद यह लहर वापस नीचे लौटती है, सिर नीचे आता है, थोड़ी छाती की ओर, ऊपर की रीढ़ और बीच वाली रीढ़ क्रमशः नीचे की ओर घूमती है और निचली रीढ़ अपनी जगह पर आती है। इस हरकत को लगातार 3 मिनट तक दोहराने पर आपका शरीर धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने लगता है। आप महसूस करेंगे कि आपकी रीढ़ के भीतर हल्की गर्मी फैल रही है, पीठ के ऊपर झुनझुनी हो रही है, सिर में हल्का दबाव और ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यह पूरी प्रक्रिया शरीर और दिमाग के प्राकृतिक सफाई सिस्टम को सक्रिय कर देती है। थकान धीरे धीरे गायब होने लगती है, मांसपेशियां आराम में आती हैं, खून का प्रवाह बेहतर होता है और नर्वस सिस्टम फिर से संतुलित हो जाता है। जब आप इसे रोज सुबह करते हैं, सबसे बेहतर परिणाम तब मिलते हैं जब आप चाय पीने, फोन देखने या दिन की भागदौड़ से पहले अपनी रीढ़ को 3 मिनट देते हैं। पहले दिन ये पूरी तरह हिलती नहीं होगी, ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन लगातार अभ्यास करने पर 1 हफ्ते में हल्का फर्क महसूस होगा और 1 महीने में आप अपने शरीर और ऊर्जा में स्पष्ट बदलाव देखेंगे। आपकी मुद्रा सुधरती है, सांस गहरी होती है, दिमाग तेज और स्पष्ट रहता है। यही वही गुप्त राज है जिसे पुराने योगी और ताओवादी मास्टर्स हजारों साल से जानते थे और अपनी लंबी उम्र और तेज दिमाग का रहस्य मानते थे। रीढ़ की यह लहर न केवल शरीर को लचीला रखती है, बल्कि आपके अंदर के तनाव को भी दूर करती है। शरीर का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे आपका दिमाग शांत होता है और शरीर खुद को ठीक करने लगता है। यही वह कारण है कि इस साधारण दिखने वाली 3 मिनट की हरकत से आपके शरीर और दिमाग की कार्यक्षमता में अद्भुत सुधार आता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्राकृतिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का संगम है। और जब आपकी रीढ़ चलती रहती है, तब शरीर की सारी प्रणालियां भी जीवंत रहती हैं, जिससे आप अंदर से फिर जवान महसूस करने लगते हैं। अब वह पल आ गया है जब आप अपनी रीढ़ की पूरी क्षमता को महसूस करने वाले हैं। यह सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक नई शुरुआत है। जब आप अपनी रीढ़ को लहर की तरह हिलाते हैं, तो आप सिर्फ हड्डियों को नहीं हिला रहे होते, आप अपनी ऊर्जा, अपने दिमाग और अपने पूरे शरीर को जागृत कर रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि शरीर हल्का, दिमाग साफ और मन शांत होने लगता है। यह 3 मिनट की साधारण हरकत, जिसे आप रोज सुबह करते हैं, आपके शरीर के अंदर की नमी, ऊर्जा और जीवन शक्ति को बहाने का माध्यम बन जाती है। रीढ़ की यह लहर धीरे धीरे आपकी निचली पीठ से शुरू होती है, ऊपर की ओर फैलती है, सिर तक पहुंचती है और फिर वापस नीचे लौटती है। इस दौरान हर हड्डी, हर मांसपेशी, हर जोड़ सक्रिय होता है। आप महसूस करेंगे कि आपकी पीठ में हल्की गर्मी, ऊपर की रीढ़ में झुनझुनी और सिर में ताजगी का अनुभव होने लगता है। यह वह प्राकृतिक प्रवाह है जो आपके मस्तिष्क और शरीर की सफाई करता है। यह आपकी थकान दूर करता है, तनाव कम करता है और आपको भीतर से फिर जवान बना देता है। और यही वह रहस्य है जो हजारों सालों से योगियों और मास्टर्स को झात था।
जब आप इसे रोज 3 मिनट करते हैं तो शरीर धीरे धीरे समझने लगता है कि रीढ़ को लचीला रखना आवश्यक है। मांसपेशियां मुलायम रहती हैं, खून का बहाव संतुलित होता है, नर्वस सिस्टम फिर से सुचारू रूप से काम करता है और आपकी ऊर्जा पुनः बहने लगती है। यही वह जादू है जिसे पुराने ग्रंथों में जीवन शक्ति कहा गया है। आप महसूस करेंगे कि हर दिन आप थोड़े और हल्के हो रहे हैं, आपकी मुद्रा सुधार रही है, आपकी सांसें गहरी हो रही हैं और आपका दिमाग पहले से अधिक साफ और तीव्र महसूस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई जादू नहीं, कोई दवा नहीं, कोई महंगा इलाज नहीं। यह सिर्फ आपकी जागरूकता, आपकी छोटी छोटी आदत और आपकी रीढ़ के प्रति आपकी समझ है। जिस दिन से आप अपनी रीढ़ को बहने देंगे, उसी दिन से आपका शरीर और दिमाग भी बहना शुरू कर देगा। आपकी उम्र पीछे लौटने लगेगी, आप अंदर से फिर जवान महसूस करेंगे और हर नई सुबह आपको नई ऊर्जा देगी। पुराने योगियों ने कहा था, तुम उतने ही जवान हो जितनी तुम्हारी रीढ़ लचीली है, और आज विज्ञान भी यही साबित कर रहा है। तो आज मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, आज से आप अपनी रीढ़ को रोज 3 मिनट देंगे, बस 3 मिनट। सुबह अपनी नींद को महसूस करते हुए अपनी रीढ़ को लहर की तरफ बहने दें। अपने शरीर को यह संदेश दें कि आप जीवित हैं, आप बह रहे हैं, आप जवान हैं। और हर दिन जब आप यह करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है, आपकी मुद्रा सुधर रही है, आपका दिमाग तेज हो रहा है, आपका शरीर हल्का और जीवंत हो रहा है। यह केवल शुरुआत है, लेकिन यह शुरुआत आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। याद रखिए, बुढ़ापा कोई नियम नहीं है जिसे हमें स्वीकार करना है। बुढ़ापा उन आदतों का नतीजा है जिन्हें हम रोज अपनाते हैं या नहीं अपनाते। सबसे बड़ी आदत है अपनी रीढ़ को हिलाना, उसे बहने देना, उसे जीवंत रखना। जिस दिन आपकी रीढ़ बहना बंद कर देती है, उसी दिन आपकी उम्र बढ़ने लगती है। और जिस दिन आप फिर से रीढ़ को बहने देते हैं, उसी दिन आप भीतर से फिर जवान हो जाते हैं। यह ज्ञान प्राचीन भी है और आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है। अब यह सिर्फ आपके संकल्प की बात है। आज से, अभी से अपनी रीढ़ को बहने दें, अपनी उम्र को पीछे लौटाइए और हमेशा जवान महसूस करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हिडन भारत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हम आपके लिए लाते हैं प्राचीन ज्ञान और छुपे हुए सच, जो सोच और जीवन दोनों बदल देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक बहते रहिए, जवान रहिए। धन्यवाद।